नमस्कार, मैं कश्मीर राणा अनसिन आवाज में आपका स्वागत करता हूं। रुद्रपुर के जिस गांधी पार्क में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी शक्ति वंदनम कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, आज स्थिति यह है कि उसी गांधी पार्क में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आज धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उनको 11 दिन हो चुके हैं धरना प्रदर्शन करते हुए, पर अभी तक ना तो शासन ने उनकी सुनवाई की है, ना प्रशासन ने उनकी सुनवाई की है। आइए हम बात करते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से। मेरा नाम मनप्रीत कौर है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ और हमारी 4 मांगे हैं। जो हमारी न्यूनतम मजदूरी है 600 रुपये प्रतिदिन की जाए और 1 महीने की 18,000 की जाए। दूसरी हमारी मांग है कि हमारी जो बहनें 60 वर्ष होने पर रिटायर हो जाती हैं, उन लोगों को 2 लाख रुपए का प्रावधान दिया जाए। जो हमारी तीसरी मांग है कि आंगनबाड़ियों को गोल्डन कार्ड दिया जाए। हम धरातल पे सारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना चला रहे हैं और इतनी योजना चलाने के बावजूद भी और इनको तब भी वो हमारी होश नहीं कर रहे हैं कि हमें भी कुछ वो ऐसा मान दे दें जिससे हमारा जीवन अच्छा व्यतीत हो सके। ये सरकार को चलाने के लिए अंडे खजूर चिप्स देने के लिए पैसा है, क्या आंगनबाड़ियों को पैसा देने के लिए नहीं है? क्या आंगनबाड़ियाँ इतनी मेहनत कर रही हैं, अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दे रही हैं इसमें, तो क्या वे 9,300 रुपये ही देंगी? उनसे क्या उनका घर व्यवस्था चलती है? क्या वे बच्चों को अच्छा पढ़ा सकती हैं? क्या वे अच्छा बच्चों का स्वास्थ्य की करवा सकती हैं? नहीं करवा सकती हैं। तो इसमें जो जितनी भी आंगनबाड़ी लगी हैं वो गरीब हैं, बीपीएल हैं, विकलांग हैं, विधवा हैं, परित्यक्ता वाली हैं। तो इतने बीपीएल श्रेणी वाली इस नौकरी को कर रही हैं, तो क्या इतने 9,300 में वे अपना घर कैसे चलाएं? हम सरकार से, राज्य सरकार से हम बार बार गुजारिश करते हैं कि हमारा इतना मानदेय कर दें कि एक न्यूनतम मजदूर जितनी भी हमें मिल सके। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी जल्द मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो किसी भी जनप्रतिनिधियों को वोट नहीं देंगी, अपना वोट नोटा में डालेंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का कहना है कि वो घर घर जाकर लोगों के वोट बनाती हैं, तो सरकार जरा ये ध्यान रखे कि वो कभी भी किसी का पर्दाभारी कर सकती हैं। हम वोट डालेंगे लेकिन नोटा पे डालेंगे, क्योंकि हमारे अगर बीएलओ आंगनबाड़ी बहनें हैं तो हम किसी भी तरफ पलड़ा को ले जा सकते हैं और वोट भी हमारी तरफ ही होते हैं, जबकि हम एक पूरे गांव को संभालते हैं, पूरे एक शहर को संभालती हैं आंगनबाड़ी बहनें। तो वोट भी वो बीएलओ हैं, वोट बनाती हैं, तो वे वोट कहीं भी डलवा सकती हैं। तो इसलिए अपना पलड़ा आंगनबाड़ी कहीं भी किसी तरीके भी अपनी तरफ कर सकती हैं। हम वोट डालेंगे, नोटा पे डालेंगे, हम इस वोट को ख़राब भी नहीं करेंगे, नोटा पे ख़राब करेंगे जाकर। जो आंगनबाड़ी की प्राथमिकता होती है, जिस बेस पर आंगनबाड़ी को रखा जाता है, वो प्रथम बेस होता है कि जो महिला है वो विधवा हो, ताकि उसको रोज़गार मिल सके, परित्यक्ता हो और तलाकशुदा हो। उसके बाद मेरिट वालों का नंबर आता है। तो आप एक बात बताइए, जो शादीशुदा लोग हैं, 2 लोग घर चलाते हैं, उनके लिए तो चीज़ें इतनी मुश्किल हो रही हैं। तो जो एकदम सिंगल पेरेंट्स हैं, जो मतलब कहते हैं ना एकल फैमिली है, वो बेचारे कैसे अपने बच्चों का भरण पोषण करेंगे? हमारी जो मंत्री जी हैं वो महिला हैं और उनको हमारा दर्द अच्छे से पता होगा कि सिंगल जो लेडी होती है, सिंगल जो महिला होती है, वो कैसे घर चलाती है। तो सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए, हमारे बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। हम भी इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश के मतदाता हैं और इनकी जो कार्मिक कार्य प्रणाली है उसकी सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है। हमारे बारे में सरकार नहीं सोचेगी तो कैसे चलेगा? अभी चुनाव होंगे, चुनाव में सभी आंगनबाड़ियों को दौड़ाया जाएगा, जाइए वोट बनाइए, जाइए मतदाता को जागरूक कराइए और पर्चियाँ बांटिए, चुनाव में ड्यूटी करिए। हमारे ही इतने सहयोग से सरकार बनती है। मैं इस चीज़ को बहुत गर्व से भी कहूँगी और खेद के साथ भी कहूँगी। मुझे बहुत रोष है इस बात का, दुख भी है कि हमसे ही आप काम कराते। कहते हैं ना, जिस पेड़ के फल खाने होते हैं उस पेड़ को थोड़ा बहुत पानी देना चाहिए, तभी पेड़ जो है फल देगा। हाँ, अगर जड़ें कमज़ोर कर देंगे तो पेड़ से फल कैसे खाएंगे? हम महिलाएं हैं, अगर हमारे बारे में ये नहीं सोचेंगे तो कैसे चलेगा? माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब बेटियों को ही आप पोषित नहीं करेंगे तो फिर कैसे आगे चलेगा? कैसे जब हम खुद सशक्त नहीं बनेंगे तो आगे कैसे किसी को हम सशक्त करेंगे? महिला सशक्तिकरण विभाग ही अगर सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगा तो फिर कैसे चलेगा? हमारा जो मूल कार्य है वो महिला सशक्तिकरण विभाग है। हम ही अगर अशक्त होंगे, कमज़ोर होंगे, निःशक्त होंगे तो कैसे चलेगा?
हम रोज़ उम्मीद करते हैं कि आज बोर्ड की बैठक होगी, आज बजट पेश हो रहा तो हमारे लिए कुछ नया होगा, आज हमें कुछ खुशखबरी मिलेगी, पर हम शाम होते होते हम निराश ही हो जाते हैं। आशा हम किससे करें हमें समझ नहीं आ रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी से करें, माननीय गृह मंत्री जी से करें, या माननीय मुख्यमंत्री जी से करें, या हमारी मंत्री महोदया से करें, किससे उम्मीद करें हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम निराश हो रहे हैं, क्या करें समझ नहीं आ रहा है हमें।